दोस्तों नमस्कार। मगध यूनिवर्सिटी 15 अक्टूबर 2022 की टुडे इम्पोर्टेंट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज की डेट की इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होगा, तो चलिए एक एक करके पूरा अपडेट हम आपके साथ में साझा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस पेपर कटिंगों को थोड़ा सा और भी मैं जूम करूँ तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया है। मगध विश्वविद्यालय में उग्र हुए छात्र, 1.5 घंटे तक मचा रहा अफरा तफरी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे भी साफ तौर पे देख सकते हैं, रिजल्ट को लेकर के स्टूडेंट परेशान है। इसी को लेकर के यहाँ पे इस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके का जो माहौल है वो स्वाभाविक सी बात है, होना भी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, परीक्षा नियंत्रक यानी एग्जाम कंट्रोलर की गाड़ी पर किया गया पथराव। और इससे मतलब लोगों को लिए तो मतलब देखने को लगेगा कि मतलब उपद्रवी यहाँ पे लोग मचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं वो सही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंटों के साथ में, तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, इस तरीके का उन्हें मजबूरन इस तरीके का कदम उठाना पड़ रहा है। वहीं पे आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, छात्रों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूँगा, जब यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट के साथ में स्टूडेंट के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करता है तो किसे दंड दिया जाना चाहिए? तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात, इन्हें उग्र करने का प्रयास किसने किया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फागू चौहान, जो कि हमारे बिहार के राज्यपाल हैं और चांसलर भी। तो दोस्तों उन्होंने ही उग्र करने का प्रयास किया, स्टूडेंटों को उन्होंने ही उकसाने का प्रयास किया, तभी स्टूडेंट उकसे हैं और अपने रिजल्ट को लेकर के ये तमाम चीज़ें कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसा आरोप क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो भी चांसलर होता है अपने स्टूडेंटों के लिए सही निर्देश दिया जाता है, उन्हें सही तरीके से गाइड किया जाता है, उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है कि उनका कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिशन होगा, तमाम जानकारियाँ उनके पास में रहता है, क्योंकि मुख्य विशेषाधिकार उन्हीं के पास में है, तो उसकी जिम्मेवारी भी वही लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया गया, प्रोफेसर जवाहरलाल ने इस घटना में शामिल होने वाले स्टूडेंटों पर एफआईआर करने का निर्देश दिया। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंटों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रहा, इसी वजह से स्टूडेंट उग्र हो चुके हैं। तो ये मैं दोषी इन्हें नहीं मानता। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेंशन किया गया एमयू और देख सकते हैं ताइवान के बीच एमयू साइन हुआ है। तो ये जो अपडेट है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सभी डिटेल्स जानकारियों को अपने साथ में रखने के लिए, साझा करने के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले के रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट में आता हूँ, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, साल 2012 से 13 में यूजीसी ने एजुकेशन मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर के लिए मगध विश्वविद्यालय को दी थी मंजूरी। और यहाँ पे जो जानकारियाँ निकल के आ रहा है, एमयू यानी कि मगध विश्वविद्यालय में 9 वर्ष में भी शुरू नहीं हो पाया है। तो यह जो अपडेट है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके का जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, इस तरीके का जो भी माहौल क्रिएट किया जाता है, इसी को लेकर के तो स्टूडेंट प्रॉब्लम में लास्ट में उस तरीके का स्टेप उठा पाते हैं, आंदोलन करते हैं या फिर पथराव करते हैं, जो भी इस तरीके का जो भी वायलेंस है वो करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंटों को गलती मैं नहीं दूंगा, उन्हें मजबूर किया जाता है, इस वजह से इस तरीके की घटनाएं घटती है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, मल्टी मीडिया रिसर्च सेंटर के बारे में जो अपडेट निकल के आ रहा है वो भी मतलब इसी तरीके से मतलब ऐसे ही बैठा हुआ है, ठीक है। बिहार का इकलौता मल्टी देख सकते हैं फैकल्टी रिसर्च मगध विश्वविद्यालय में, जो कि इसमें भी पूरी तरीके से कामकाज नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया डिजिटल सिस्टम से लैस होगा, देख सकते हैं प्रोडक्शन सेंटर। तो यह भी अपडेट महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमरजेंसी के देख सकते हैं निदेशक प्रोफेसर सुशील कुमार सिंह ने कहा है फिलहाल प्रोजेक्ट लंबित पड़ी है। तो यह जो अपडेट है ये भी महत्वपूर्ण है, और वैसे भी इतने सालों से लंबित पड़ा है तो और भी तो दिन लंबित पड़ा हुआ होना ही चाहिए, क्योंकि इसका कोई देखभाल करने वाला फिलहाल के लिए नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेना चाहूँगा, मगध यूनिवर्सिटी में गया कॉलेज में हुआ कैंपस प्लेसमेंट। तो ये जो खबरें ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गया कॉलेज के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में शुक्रवार को देख सकते हैं, ये जो अपडेटेड घटनाएं जो निकल के आ रही है, जो प्लेसमेंट को लेकर के जो जानकारियाँ निकल के आ रही है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अध्यक्ष सह उप प्राचार्य प्रोफेसर विनोद सिंह ने कहा कि बायोटेक विभाग में देख सकते हैं MSc एवं BSc स्तर के विद्यार्थी के लिए प्लेसमेंट आयोजित की गई थी। तो ये भी खबरें महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें प्लेसमेंट में करीब
50 विद्यार्थी ने हिस्सा लिया था। तो ये जो खबर है ये भी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे तमाम जानकारियाँ मौजूद हैं, चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ठीक है, अगला अपडेट में आते हैं। जैसा कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, मगध विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा विभाग के साथ में MOU साइन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मगध विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा और ताइवान दूतावास के एजुकेशन देख सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ पे MOU सिग्नेचर किया गया है। तो ये जो खबरें हैं लगभग अच्छी खबरें आज की डेट में निकल के आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खबर जो गलत भी है, लेकिन उसे भी मैं गलत नहीं मानता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़ों संख्या में मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे स्नातक व वोकेशनल कोर्स के रेगुलर एंड वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट और शैक्षणिक सत्र जो उसकी अलगता है, इसको लेकर के हंगामा स्टूडेंटों ने किया है। परीक्षा में देरी होने के लेकर के ये एग्ज़ाम मतलब हो रहा है। ठीक है, और एग्ज़ाम कंट्रोलर को खदेड़ा भी गया। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे गलती नहीं देना चाहूँगा एग्ज़ाम कंट्रोलर का, क्योंकि यहाँ पे नए नए एग्ज़ाम कंट्रोलर आए, इतने वर्षों से जो है प्रॉब्लम उसको सोल्व करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो इसकी मुख्य जो जड़ है जो है चांसलर है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मगध विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम कंट्रोलर एंड VC नए नए नियुक्त किए गए, तो उन्हें पूरा का पूरा कार्य को समझना होगा, फिर देखना होगा, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग लग सकता है। लेकिन मेन जो जड़ है, मेन जो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे है किसका, तो चांसलर का, जो कि राज्यपाल होता है चांसलर। ठीक है, उनका ही गलती है। तो मेन रूप से उनका ही घिराव कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। अब वैसे मैं बात करूं तो बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी का सेशन कहीं ना कहीं लेट चल रहा है, विलम्ब चल रहा है। तो इसकी मुख्य जिम्मेवारी किसके पास में होना चाहिए, राज्यपाल के पास में होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट कहाँ पे अपना गुस्सा उतार रहे हैं, VC के ऊपर, एग्ज़ाम कंट्रोलर के ऊपर, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही वो लोग पदभार ग्रहण किए हैं, इनका भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो थोड़ी सी बात को समझनी चाहिए, जहाँ पे उचित तरीके से बात को रखनी चाहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ हो पाएगा। तो आज की डेट की जो भी अपडेट थी, जो भी खबर थी, मैंने आपके साथ में साझा किया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।